अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम बच्चों मेगा स्पोरोजेनेसिस है। मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आपसे पूछा मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझाओ। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यानी मेगा स्पोर बनेंगे मेगा स्पोर मदर सेल से। जैसे ही पूछा मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन of mega spore from mega spore mother cell, formation of mega spore from mega spore mother cell। जो मेगा स्पोर मदर सेल है उस मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होता है, मेगा स्पोर बनते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे क्या होता है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है। क्या है, जो न्यूक्लियस है ओवरी का पार्ट, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं जो आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्ज सेल्स हो जाती है थोड़ी। दीज आर द कॉल्ड आर्कियोस्पोरियल सेल। इन सेल्स को क्या कहते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। ये कुछ सेल्स बड़ी हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल्स। इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स का डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती है। कैसी सेल्स बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती हैं। जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वो बनती हैं। तो अपन ने कहा आर्कियोस्पोरियल सेल्स डिवाइड होगी और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनेगी और प्राइमरी पार्टियल सेल्स बनेगी। प्राइमरी पार्टियल सेल्स, दो सेल्स बनेगी, एक का नाम होगा प्राइमरी पार्टियल सेल्स और एक का नाम आपको बताना है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है आर्कियोस्पोरियल सेल्स। ये न्यूक्लियस के हाइपोडर्मिस लेयर्स होती हैं, उस हाइपोडर्मिस लेयर की जो सेल्स हैं जिसका नाम है आर्कियोस्पोरियल लेयर सेल्स, वो सेल्स है उसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और क्या बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स और प्राइमरी पार्टियल सेल्स। ये प्राइमरी पार्टियल सेल्स ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियस वॉल है, जो अपन कहते हैं ओव्यूल वॉल है, उस ओव्यूल के वॉल के फॉर्मेशन में चली जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं उसका मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। इसको एक नाम और होता है, इसको मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये मेगा स्पोर मदर सेल, इसका डिवाइडेशन होगा और मेगा स्पोर मदर सेल के डिवाइडेशन से मेगा स्पोर्स बनेंगे। इस तरह से ये मेगा स्पोर बनेंगे। दीज आर द मेगा स्पोर। ये क्या है, मेगा स्पोर है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनते हैं, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये सेल हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और बनते हैं मेगा स्पोर्स। ये चारों मेगा स्पोर एक लाइन में अरेंज होते हैं। तीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तीन क्या हो जाएंगे, जो तीन है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक मेगा स्पोर बनेगा। ये आगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। ये आगे किसका डेवलपमेंट करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा, जिसका नाम अपन कहते हैं कि एम्ब्रियोसेक है। क्या है, एम्ब्रियोसेक है, उसका फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियोसेक का। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपको बताना है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसका पार्ट है, ये आपने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा उसका पार्ट है। तो न्यूक्लियस के जो हाइपोडर्मिस लेयर है उसकी कुछ सेल्स क्या करती है, फूड स्टोरेज करती है और आकार बड़ी हो जाती है, जिसको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल। इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती है। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स का मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स का एक और नाम है मेगा स्पोर मदर सेल्स। ये जो प्राइमरी स्पोरो सेल है इसका डिवीजन हुआ और बनेगी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से मेगा स्पोर्स। अब यहां से क्वेश्चन इतना कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, और मेगा स्पोर सेल कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती है। ये ध्यान रखना आपको, डिप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड कौन है। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो है इस प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स के अंदर, और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर है, इस मेगा स्पोर के अंदर है। जो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा, उसकी पहली सेल ये है।
ठीक है, एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन आगे मेगा स्पोर से होगा। ठीक है बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। मेगा स्पोरोजेनेसिस आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ये सवाल बनता है, बाकी इसमें कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है, आप इसको याद रखो अच्छी तरह। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको समझाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, उसका डेवलपमेंट समझाते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। ठीक है, अब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर पड़ा था जिसका नाम था एम्ब्रियो सेक। क्या था? एम्ब्रियो सेक। तो अपन एम्ब्रियो सेक है उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो पॉलीगोनम टाइप का बनता है। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप का बनेगा। ठीक है, अपन समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बताओगे कि जो ये अपने बना था कि कौन सी सेल बनी थी, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जो बना था, मेगा स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी पहली सेल का नाम क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है, ये अपने को ध्यान रखना। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मेगा स्पोर। ये क्लियर हो गया आपके? मेगा स्पोर क्या है? फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। हाँ, तो मेगा स्पोर क्या है? फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझाओ। तो आपको बताना है मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी पहली सेल है, ये मेगा स्पोर है। इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या करती है? फूड स्टोर करती है और आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। इसका नाम होता है प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। इसको प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर ने क्या किया? मेगा स्पोर ने फूड है उसको गेन किया, और जब इसने फूड गेन किया तो ये आकार बड़ी हो गई। इसका नाम हो गया प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। अब प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल में पहले छोटी छोटी वॉक्यूल्स बनती है। ऐसी छोटी छोटी क्या बनेगी? वॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये वॉक्यूल्स आपस में रीजॉइन होगी और एक बड़ी वॉक्यूल्स बना लेगी। ये वॉक्यूल्स आपस में रीजॉइन होगी और एक बड़ी वॉक्यूल्स बन जाएगी। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा 3 बार। इसका माइटोसिस डिवीजन होगा। पहली बार न्यूक्लियस के डिवीजन से क्या होगा आपको बताना है? 2 न्यूक्लियस बनेंगे। न्यूक्लियस का माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ये न्यूक्लियस है, इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इस तरह से, और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 1 और 2। फिर उसके बाद दूसरी बार डिवीजन से पहले ये न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफेरल भाग में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफेरल भाग में चले जाएंगे, पेरिफेरल साइड में चले जाएंगे। न्यूक्लियस कहाँ चले जाएंगे? पेरिफेरल साइड में। न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में जाएंगे, इस तरह ये ध्रुवों पर चले जाएंगे। एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। अब इसके बाद में फिर माइटोसिस सेकंड डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। फिर तीसरी बार डिवीजन होगा और कितने बनेंगे? 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो ईच पोल पे कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि ये जो प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल है उसका कितनी बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है? बच्चों आपको ध्यान रखना 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ है। पहली बार सेल डिवीजन से क्या हुए? 2 न्यूक्लियस बने हैं, दोनों कहां चले गए? पोलर एंड पे। कहां चले गए? पोलर एंड पे। अब इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका दूसरी बार सेल डिवीजन हुआ है जिससे दोनों 2 बन गए। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं तीसरी बार माइटोसिस हुआ है
जिससे दोनों एंड पे 4 पोलर न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा कि एक एक पोलर न्यूक्लियस है वो मीडियम मध्य में आएगा। कहाँ आएगा? मिडिल पार्ट में मूवमेंट करेगा। 4 है, एक बीच में आएगा, एक बीच में आएगा, तो बीच में कितने आ जाएंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ जाएंगे। दोनों एंड पे कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। दोनों एंड पे कितने रहे? 3। अब इनके चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर होगा और इनके चारों तरफ ये सेल वॉल बनेगी। ये सेल वॉल बन गई, ये सेल वॉल बन गई, ये इनके चारों तरफ क्या बन गई? सेल वॉल बन गई। ये इनके चारों तरफ क्या हुआ? थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर हुआ और इनके चारों तरफ ये सेल वॉल बन गई इस तरह से। इसमें ये साइटोप्लाज्म है, क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब अपन कह रहे हैं कि ये क्या हो गए? ये इस तरह से सेल्स बन गई। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है एम्ब्रियो सेक। क्या हो जाता है? एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ है। एम्ब्रियो सेक को अपन क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये पॉलीगोनम टाइप का होता है। अब सवाल आता है कि इसमें 7 सेल कौन सी है? ये 3 सेल तो किस तरफ बनती है? चैलेंजा की तरफ बनती है। इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। इनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं। एक सेल बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एक सेल बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और 3 सेल किस तरफ होती हैं? आपको बताना माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। इसका नाम होता है एग एपर्टस। क्या होता है? एग एपर्टस। एग एपर्टस। जो ये एग एपर्टस है, इस एग एपर्टस के अंदर 3 सेल होती हैं। एक सेल होती है एग सेल और 2 सेल होती है सिनर्जिड सेल। कौन सी होती हैं? सिनर्जिड सेल्स होती है। ये आपने को ध्यान रखना है। तो एग एपर्टस में क्या हो गई? 2 सेल्स हो गई जिसका नाम आपको बताना है सिनर्जिड सेल और एक बीच में सेल हो गई जिसका नाम एग सेल है। तो इस तरह से आपको बताना है हैप्लॉइड सेल कौन सी है? एंटीपोडल सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। एंटीपोडल सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉइड है। एग एपर्टस क्या है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड कौन सी होती है, डिप्लॉइड कौन सी होती है, ये याद रखना अपने को। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को समझाओ। तो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या है? पहली सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर आपको बताना है ये क्या है? मेगास्पोर है। ये फूड को गैन करता है और आकार बड़ा हो जाता है। अब इस मेगास्पोर को अपन कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। क्या कहते हैं? एक्टिव मेगास्पोर है। ये फूड को गैन करेगा और आकार बड़ा हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल है। इसका डिवीजन होगा, 3 बार माइटोसिस होगा। पहली बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों चले गए पोलर एंड पे, नाम हो गया पोलर न्यूक्लियाई। दूसरी बार माइटोसिस हुआ, दोनों पोलर एंड पे 2 न्यूक्लियस हो गए। तीसरी बार माइटोसिस हुआ, तीनों पोलर एंड पे, दोनों पोलर एंड पे क्या हो गए? 4 न्यूक्लियस हो गए। तो इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं 8। कितने होते हैं? और सेल कितनी होती है? 7। अब न्यूक्लियस 8 क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होती है, जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये बाद में तो रीजॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो न्यूक्लियाई गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस तो 8 है। कितने हैं? 8 है। लेकिन इसमें सेल्स कितनी है? इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी, इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी, इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी। 3 एंटीपोडल सेल है जो किस ओर है? चैलेंजा की ओर है। जो चैलेंजा है उसकी तरफ 3 सेल्स है, उसका नाम है एंटीपोडल। फिर उसके बाद में इस तरफ 3 सेल है, उसका नाम आपको बताना है एग एपर्टस है। माइक्रोपाइल की टुवर्ड माइक्रोपाइल 3 सेल्स इज कॉल्ड एग एपर्टस। और बीचों बीच में एक सेल है जिसका नाम सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, समझाओ। तो अपन इसको समझा सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखें और कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये सर आपको पॉइंट समझ में नहीं है। बच्चों आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई इतनी अच्छी करनी है कि आप क्या हो, वास्तव के अंदर लोग कहें कि क्या पढ़ाई की बच्चे ने। अपने को अपना फ्यूचर बनाना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको क्या करना है, बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कब होंगे? जब आपका ध्यान होगा पढ़ाई में। आप बिना ध्यान के ऐसे यूं टाइम पास करोगे, मोबाइल से गेम खेलोगे तो कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें
और याद करें और लिख लिख कर याद करें। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने ये लिख लिया है और हमें ये याद है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें किसी चीज को। आप ऐसे नहीं कि घास काटे, आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, बोर हो गया, नहीं, आपको क्या करना है, मन लगाना है, इंटरेस्टिंग लगाना है, किस तरह से क्या हुआ है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे इतने लापरवाह होते हैं, अब क्या बताऊं आपको, वो बोर हो जाते हैं कहीं, जाने दो, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। कब पढ़ लोगे बाद में, कोई टाइम थोड़ी आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और पूरा पूरा उतारना है। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।